जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता। अगर करण साक्षेप शैली चित्त वृत्ति निरोध से सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती तो पातंजल योग दर्शन का विभूतिपाद, जिसमें सिद्धियों का वर्णन है, व्यर्थ हो जाता। कारण सापेक्ष शैली से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है वे तो परमात्म तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। पातंजल योग दर्शन में भी उन सिद्धियों को विघ्न रूप से माना गया है। ते समाधाः उपसर्गाः वयुतथानेह सिद्धधयः, अर्थात वे सिद्धियां समाधि की सिद्धि में विघ्न है और व्यवहार में सिद्धियां है। स्थानीयोपनि मंत्र ने संग सम्याकरण पुनर्निष्ठ प्रसंगात, अर्थात लोकपाल देवताओं के द्वारा अपने लोकों के भोगों का लालच देकर बुलाने पर न तो उन भोगों में राग करना चाहिए और न अभिराम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट पतन होने की संभावना है। दूसरा है, वास्तव में परमात्मा को मानने अथवा जानने के विषय में संसार का कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता। कारण कि संसार को मानने अथवा जानने में तो मन बुद्धि साथ में रहते हैं, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने में मन बुद्धि साथ में नहीं रहते, अर्थात परमात्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं। दूसरी बात, संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत होता है, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने का आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं, जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से ही है और सदा ही रहेगा। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती है, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप में नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान, ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजा अवस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। कर्म ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों के द्वारा उत्कंठा पूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। गीता में भगवान कहे हुए हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो सुनता है या पढ़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, और जिसको सुनने या पढ़ने में रुचि न हो उसको कभी सुनाना भी नहीं चाहिए। अध्यात्म का 11वें श्लोक आदि
तथापि मुख्य रूप से करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है। जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्वार्ध, 6ठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां 31वां, 12वें अध्याय का 12वां 6वां तथा 73वां श्लोक आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उसके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उसको समृद्धि की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय के 73वां श्लोक साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होती है वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा कर सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंचा चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्युत्थान होता है, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता। प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा के वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार के माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उससे अस्थाई स्थित हो जाता है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में है, कारण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही करण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती है, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण में संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है।
केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसी तरह दृष्टि डाली। संभाली चीज़ वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए, उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण कि नशावान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने में नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और पहले के लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण साक्षेप अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की कारण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए यह लिखी गई।